नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रश्मि पारेख आपके साथ आज फिर से जुड़ी हूँ। जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका स्वागत है। और आइए आज हम अपने अध्याय में आगे की ओर क्रम में बढ़ें। पहले तो हम थोड़ा समझें कि मित्रों, हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमें ईश्वर जो संकेत देता है कि हाँ तुम ये करो वो करो, सभी धर्म अलग अलग हैं, लेकिन हर एक धर्मों के लोग हमें एक ही संदेश देते हैं, वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन उन सबका संदेश, ईश्वर भले अलग अलग है, उनके स्थान अलग है, लेकिन उन सबका संदेश हम मनुष्यों के लिए एक ही है। और मनुष्य इन जितने भी 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्योंकि आज मनुष्य अपने खुद की जवाबदारी को जानता है, लेकिन वो करता नहीं है। ईश्वर उसे जो कहता है वह कुछ उससे उल्टा हटकर ही करता है, जिसके कारण जो ईश्वर का संकेत है उससे विरुद्ध दिशा में जाकर वह खुद अपना ही नुकसान करता है। इसलिए कथनी और करनी, कथनी यानी कहा गया और करनी यानी किया गया। तुम जो कहते हो वो कार्य तुमको करना है, लेकिन कितने लोग होते हैं कि कहते कुछ है और करते कुछ है। इससे हर एक धर्म के लोगों में, हर एक मनुष्य में आज बैर विवाद आपको देखने को मिलता है। और आजकल तो हर घर घर में ही बैर विवाद देखने को मिलता है। लेकिन इसका सबसे मुख्य कारण क्या है कि कथनी और करनी दोनों में असमानता ना होकर दोनों में हमें समानता रखनी चाहिए कि हम जो बोलते हैं वो हमको करके दिखाना चाहिए और जो हम करते हैं वही बोलना चाहिए। यानी तभी हम खुद को और इस देश को काबिल बनाने में समर्थ हो सकते हैं। तो आइए आज हम पाठ अभ्यास हमारा पाठ 4 कथनी और करनी। कथनी एटले कहना और करनी एटले करना। कथनी करनी में तफावत नहीं होनी चाहिए, बल्कि समानता होनी चाहिए। जैसे आप लोग चलिए अभी वर्ग में रहते हैं, इतनी कक्षा में आप पढ़ के आए, लेकिन कितनी बातें ऐसी होती हैं कि जिसमें आप झूठ भी बोलते हैं और सच भी बोलते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि आप चोरी ना करें, ईश्वर आपको कहते हैं कि आप चोरी ना करें, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? आप पेंसिल चोरी करते हैं। अपने मित्र की आपने पेंसिल चोरी कर ली, आपको पता है आपने गलत कार्य किया, चोरी नहीं करें, फिर भी आपने मित्र की पेंसिल चुराई। अगर आपने वो चुराई, आपने खर्च भी कर दी, सामने वाले को पता भी नहीं चला, लेकिन एक बात याद रखना, तुमको वो बात खटकेगी। तुमको बार बार दिल में ईश्वर तुमको संकेत देगा कि तुमने चोरी की है। कितने भी साल तुम बड़े हो जाओ, आगे का समय गुजारे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में से वो बात निकलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा में ईश्वर बसता है और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे गलत काम के लिए भले ही कितना ही समय बीत गया, लेकिन तुमको फिर भी याद दिलाता है कि हाँ तुमने भविष्य में ये गलती की थी। तो गलती हमको ईश्वर बताता है, तो हम गलती जानबूझकर करते हैं मित्रों। तो तुमसे कोई गलती ना हो, इसलिए तुम गलतियों को छोड़कर जो सही है, ईश्वर की जो राह है, उसी राह पर चलो और कहे गए कार्य को ही करके दिखाओ। इससे किसी का बुरा भी नहीं होगा, किसी को गलत भी नहीं होगा और किसी का नुकसान भी नहीं होगा, जिसके कारण आप लोगों की मित्रता भी वैसे ही बनी रहेगी। तो आइए अपने पाठ की ओर चलते हैं मित्रों कि मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है, कीमती देन है, और सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशेष शक्ति प्रदान की है, और इसलिए वह संसार में सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य ही अपना जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग सही ढंग से काम नहीं करते हैं और सही समय से भी नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर यानी फ़र्क देखने को मिलता है, और इसी बात को हमारे इस निबंध में उजागर किया गया है। तो आइए हम आगे के इस अभ्यासक्रम में इस पाठ को समझें। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा। आइए अब सबसे पहले हम थोड़ा इन शब्दार्थ पर भी ध्यान दे दें। पहले देखिए कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। संवारना तो सजाना, अंतर तो भेद अथवा फर्क, पार्क इंग्लिश शब्द है, उसका हिंदी बगीचा अथवा बाग, कतार यानी लाइन पंक्ति, वर्जित यानी मनाही, तपाक यानी जल्दी झटपट, राशि यानी रकम, आचरण यानी व्यवहार, स्वयं यानी खुद व्यक्ति, किराया तो भाड़ा, उदाहरण तो मिसाल। थोड़ा विरोधी शब्द पे भी हम नज़र डालेंगे। विरोधी शब्द में देखिए गुण तो अवगुण, कथनी तो करनी,
शीघ्र तो मंद, सज्जन तो दुर्जन, मालिक तो नौकर, जमा उधार, आचरण दुराचरण, सम्मान तिरस्कार, दुकानदार ग्राहक। अब ये मुहावरे यानी पूरे मुहावरे का एक अर्थ जिसका हम लोकोक्ति में भी उसका उपयोग करते हैं। तो गुणों की खान होना, लेकिन उसका अर्थ अगर समझेंगे तो बहुत ज़्यादा गुणवान अथवा गुणी होना, प्रतीक्षा करना यानी राह देखना अथवा इंतजार करना, पानी पानी होना यानी शर्म से लज्जित होना। अब आइए आगे इस पाठ में थोड़ा इसका सारांश भी हम समझेंगे कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है और उनको कई सारे गुणों से उनको संवारा है, और इसका भी उस व्यक्ति को अभिमान होता है कि मुझ में सारे गुण ईश्वर ने दिए हैं जितना कि अन्य प्राणियों में या पशुओं में नहीं दिए हैं। लेकिन व्यक्ति कई बार क्या करता है, खुद को बहुत उत्साह के साथ अभिमानी बन जाता है और उसके कारण वो कुछ गलत कार्य भी कर बैठता है। तो व्यक्ति होता है अच्छा, लेकिन कुछ घमंड आ जाने के कारण, अभिमान आ जाने के कारण वह अपने पद से विचलित हो जाता है और जिस सही बात को वो गलत बता देता है। इसलिए मित्रों, कथनी और करनी में ऐसे अंतर के कुछ उदाहरण हम इस पाठ में आगे देखेंगे। जैसे कि देखिए, पहले यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर आपके पास एक चित्र दिया गया है। उसमें देखिए एक व्यक्ति चित्र में फूल के पास खड़ा है, वहाँ पर पीछे एक तख्ती लगी है लकड़ी की और उस तख्ती पर एक सूचना लिखी है मित्रों, फूल तोड़ना मना है। अब देखो वो व्यक्ति फूल तोड़ रहा है, बगीचे में वह खड़ा है। और आइए अब पहले इस प्रसंग को हम समझें कि यहाँ एक व्यक्ति बस्ती के बीच सरकार ने एक पार्क यानी बगीचा बनाने की जगह एक छोड़ रखी थी, और उस समय बरसात के मौसम में मोहल्ले में एक सज्जन એટલે अच्छा व्यक्ति, उसने सभी के भले के लिए पार्क में फूल के पौधे लगाने की सोची और उसको अच्छी बात सूझी थी, उसको उपाय अच्छा आया था, बात भी अच्छी थी। तो वे कहीं से एक पौधा लाकर उन्होंने एक कतार यानी एक लाइन से वहाँ बगीचे में फूल को पौधे को रोप दिया और उसकी देखभाल करने लगे, रोज उसमें पानी डालने लगे और उसकी देखभाल करते करते कुछ दिनों बाद उसमें फूल खिलने लगे, पार्क काफ़ी अच्छा लगने लगा और मोहल्ले के लोग सुबह शाम वहाँ पार्क में टहलने के लिए आने लगे। फूल किसको अच्छे नहीं लगते, सबको अच्छे लगते हैं। और पार्क में लोगों के आने जाने से उन लोगों को ये लगा कि इस फूल को तोड़ दिए जाएंगे। तो उस सज्जन ने क्या किया कि एक लकड़ी की तख्ती पर एक सूचना लिख दी कि फूल तोड़ना मना है, जिससे कोई फूल के पौधे को नुकसान न पहुंचाए। और वे इस कारण लोग वहाँ आते थे, घूमते थे, लेकिन वे फूल को हाथ नहीं लगाते थे। आते जाते सब पढ़ते थे और इसका अनुसरण भी करते थे। लेकिन मज़े की बात एक सामने तब आई कि जब लोगों ने एक दिन बड़े सवेरे सवेरे उसी सज्जन को फूल को तोड़ते हुए देखा। जब उन लोगों ने देख लिया तो वे सज्जन अपनी शर्म मिटाने के लिए जल्दी से बोले कि मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ ला रहा हूँ कि जिससे कोई उनको गलत ना समझे। और लेकिन फिर उन लोगों को, उनको खुद को ध्यान भी आया कि मैंने ये सूचना लिखी और भले उन्होंने किसी से कहा नहीं, लेकिन उनको अपने मन में एहसास हुआ अपनी गलती का कि मैंने दूसरों को मना किया, दूसरों ने इस नियम का पालन किया, लेकिन मैंने खुद ये काम गलत किया। तो यहाँ हमने एक उदाहरण मित्रों देखा कि हम जो बोलते हैं वो करना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा भी यहाँ पर एक चित्र दिया गया है मित्रों। यहाँ पर देखिए, आप जब बस में जाते हैं तो आप बस में देखते हैं कि काफ़ी सारी सूचनाएं लिखी होती हैं कि बस में कहाँ बैठे, स्त्रियों के लिए कहाँ जगह छोड़े, या धूम्रपान करना मना है। ऐसी काफ़ी सारी आप चीज़ बस में देख रहे हैं और एक कंडक्टर और केबिन में ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। आइए अब थोड़ी चर्चा हम इसकी करें। बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना वर्जित है, वर्जित એટલે मना। यहाँ पर धूम्रपान बस में क्यों नहीं करते हैं कि उससे बस को नुकसान हो सकता है, यात्रियों को नुकसान होता है, इसलिए हमको चालू बस में धूम्रपान करना नहीं चाहिए। और वहाँ पर एक सूचना जो लिखी थी कि धूम्रपान करना वर्जित है। एक बार यात्रा यानी प्रवास करते हुए उस बस में एक व्यक्ति ने देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और वो चालू बस में बीड़ी पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा कि भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने उसको जलती हुई बीड़ी से खिड़की में से बाहर फेंकवा दी।
कंडक्टर ने उस मुसाफिर के साथ ऐसा सलूक किया कि उसको गलत बताकर उसकी बीड़ी बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर खुद ड्राइवर की केबिन में, केबिन यहाँ यानी कि जहाँ ड्राइवर बैठकर गाड़ी चलाता है उसको केबिन बोलते हैं, तो केबिन में जब ड्राइवर के केबिन के पास वो अंदर जाकर बैठा, उसने भी, कंडक्टर ने भी सिगरेट जलाई और उसने ड्राइवर को भी दी चालू गाड़ी में, और ड्राइवर और दोनों पीने लगे। तो एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो उसने लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा यानी संकेत करते हुए कंडक्टर से कहा कि भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर जल्दी से बोलता है कि ये वाक्य आपके लिए, हमारे लिए नहीं। यानी ड्राइवर ने उसको तो सिखाया कि बस में धूम्रपान करना मना, लेकिन जब खुद अनुसरण करने का आया तो ड्राइवर ने उस बात को गलत बताया। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अगर कहते हैं तो उसको हमें करना भी चाहिए। ये हमें एक दूसरा उदाहरण हमने देखा। और एक तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिर एक हम चित्र देख रहे हैं, और इस चित्र में देखिए एक किराने की दुकान है कि जहाँ पर सभी प्रकार की छोटी मोटी चीज़ें और अनाज पानी की वस्तुएं मिलती हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति स्कूटर लेकर आया है और दूसरा व्यक्ति उससे कुछ कह रहा है, और इस दृश्य में क्या है आइए हम समझ लें। यहाँ मित्रों एक गजानन किराना करके एक किराने की दुकान है। किराने में सभी प्रकार की अनाज, साबुन सामग्री, छोटी मोटी सामग्री, सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती है, और जिसको ज़रूरत होती है वो उस दुकान पर आते हैं। तो यहाँ भी देखिए एक व्यक्ति इस दुकान पर जाता है और स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि उस दुकान का मालिक, जो दुकानदार है, वह कहता है आप अपना स्कूटर सामने वाहन रखने के स्थान पर रख कर आए, यानी मेरे दुकान के सामने नहीं रखे बल्कि सामने जहाँ वाहन पार्क किया हुआ है वहाँ पर आप रख कर आए। सज्जन ने कहा मुझे ज़्यादा समय नहीं रुकना है, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा सामान लेके तुरंत निकल जाऊंगा। दुकानदार बोला पर दुकान के सामने बीच में स्कूटर खड़ा करना ठीक नहीं है, कह के उसने उस व्यक्ति को, सज्जन को, स्कूटर दूसरी जगह पर वाहन के स्थान पर पार्क करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने वहाँ वाहन खड़ा भी कर दिया, उनकी बात भी मानी, और फिर वापस दुकान पर थैला लेकर आकर वे उस दुकान से माल सामान लेने लगे। और वह दुकान के जब अंदर गए तो उस समय सज्जन ने दुकानदार से कहा कि एक दूसरा लड़का जो आकर खड़ा था, उसने दुकान पर जब स्कूटर खड़ा किया तो दुकानदार ने कुछ भी नहीं कहा। तो सज्जन ने पूछा कि आपने इसे मना क्यों नहीं किया? तो वह दुकानदार क्या बोला पता है? उसने कहा ये तो मेरा बेटा है। यानी दूसरे को आपने स्कूटर वहाँ से हटवा दिया, लेकिन जब खुद आपने उस पर अमल करने का आया तो आपने अपने बेटा होने के कारण उसे इस कार्य से वर्जित माना। तो उसने यही कहा कि आपने मना कर दिया, लेकिन तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि ये तो मेरा बेटा है, लेकिन उसने गलत कार्य किया था। तो इस उदाहरण के पास भी आप समझते हैं कि ये गलत बात है। अगर हम उपदेश देते हैं तो उसका अनुसरण भी हमको खुद करना चाहिए, भले ही वो अपना बेटा हो या हम खुद क्यों ना हो। ठीक है, और आगे अब एक और उसमें प्रसंग है कि जिसमें हम आगे समझें कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब खुद उस पर अनुसरण करना पड़े तो वे अपने आदर्श को भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन એટલે अच्छा व्यक्ति, वो अपने एक सज्जन के घर पे एक उनके मित्र मिलने के लिए आए। दोनों मित्र आपस में बातचीत में मग्न थे, लगे हुए थे, और अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे खटखटाने की आवाज़ से खिड़की से जब झांक कर देखा तो बाहर मकान मालिक खड़ा था। मकान मालिक यानी जिस मकान में वे रहते हैं उस मकान का मालिक। तो मकान मालिक, और वो मकान मालिक जो खड़ा था उसका पिछले 4 महीने का, 4 माह એટલે महीना, 4 महीने का उनका किराया यानी भाड़ा बाकी था। तो जब उन्होंने खिड़की से देखा कि मकान मालिक आया है तो वो वापस आकर अपने बच्चे को समझाकर भेजते हैं कि अगर वो पूछे तो कह देना पिताजी घर पर नहीं है। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे कहा कि तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया यानी भाड़ा लेने के लिए आया हूँ। तो बच्चे ने तपाक से क्या उत्तर दिया? पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। यानी बच्चा अपने भोलेपन में सच बात बोल गया कि पिताजी ऐसा कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ, ऐसा जाकर कह दो। अब मकान मालिक को बच्चे की बात सुनकर बहुत हंसी आई और घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वो सज्जन पानी यानी शर्मिंदा हो गए। तो मित्रों, जैसा तुम कहते हो वैसा कथनी तो करनी, लेकिन जो भी बोलो सोच विचार कर बोलो जिससे सामने वाले को तकलीफ ना हो। और
एक छोटा सा प्रसंग है, उसमें भी देख ले कि एक सज्जन ने अपने पोते, पोता यानी पिता का पुत्र और पुत्र का पुत्र, यानी दादा और पोते का संबंध। तुम्हारे पिता उनके पिता, मम्मी के पिता तो नाना और पिताजी के पिता तो दादा, यानी नाना नानी और दादा दादी। यानी मम्मी की फैमिली में जो है वो नाना नानी और पिताजी के फैमिली में जो है वो दादा दादी। ये भी ध्यान रखना, शब्द समूह में पूछा जा सकता है। तो देखो लास्ट एक प्रसंग हम देखें कि एक सज्जन अपने पोते को सिखाते हैं कि हमें किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी बारी यानी हमारा जब भी उसमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और अपनी बारी आए तभी हमको जाना चाहिए। और एक दिन की बात है कि वे नल बिजली के दादा जो है वे नल और बिजली के बिल जमा कराने के लिए वे उनके साथ ऑफिस में गए। साथ में उनका 8 वर्ष का पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार थी और उस लंबी लाइन को देखकर दादा कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को बड़े ध्यान से देखा और आगे ही एक परिचित व्यक्ति, लाइन में सबसे आगे एक परिचित जो उनका जान पहचान का था, वो उनको खड़ा हुआ दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और वे उसके पास जाकर उसको बोले, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए थे बेटा, लो इसको जमा करा दो। और सामने वाला कुछ बोले इससे पहले वो उसके हाथ में रकम पकड़ा कर इतना बोलकर वे वापस पीछे चले गए और उससे पहले ही बिल और राशि यानी रकम दोनों उसके हाथ में भी पकड़ा दी। और एक तरफ जब जाकर खड़े हो गए तो पोता बार बार कहता है, दादाजी आप भी लाइन में लगिए ना, दादाजी आप भी लाइन में लगिए। उसकी बात सुनकर वहाँ लाइन में खड़े लोग हंसने लगे। यानी सबको समझ में आ गया कि जल्दबाजी के कारण आगे कोई जान पहचान का व्यक्ति था तो हम लाइन में नहीं लगे और आगे जाकर यानी इतने सारे जो व्यक्ति लाइन में लगे थे वो भी काफ़ी देर से लगे थे, तो हमारा फ़र्ज़ क्या था कि हम लाइन में रुकते। लेकिन उन्होंने आगे वाले जान पहचान के व्यक्ति को वो रुपया की रकम और उसकी जो स्लिप थी वो पकड़ा दी और इस कारण लोग वहाँ हंसने लगे। और बच्चा भी ये जान गया कि दादाजी ने मुझे सिखाया लेकिन खुद उस पर अमल नहीं किया, तो लोग उनकी बात सुनकर हंसने भी लगे। तो कई लोग होते हैं ऐसे मित्रों कि जो आदर्श की बात करते हैं लेकिन उनको अपनाते नहीं है और इस प्रकार का आचरण यानी व्यवहार अच्छा नहीं होता और ऐसा आचरण करने वालों को जीवन में कभी भी सम्मान नहीं मिलता बल्कि वे हंसी के पात्र बनते हैं और उनका तिरस्कार बनता है। इसलिए मित्रों आगे तुम भी ये याद रखना कि तुम जो भी बोलो, अगर झूठ है तो उसको स्वीकार कर लो और अगर सही है तो उस बात को तुम लोगों तक पहुंचाओ। लेकिन ईश्वर के अपनाए गए रास्ते पर ही तुम अगर चलो और कोई भी गलत कार्य करने से बचो। इस प्रकार हमें अपनी कथनी और करनी में दोनों में काफ़ी समानता होनी चाहिए। और हो कथनी करनी जब एक समान तभी जग में मिलता सम्मान। तो आगे भी जब भी तुमको अगर लोगों से सम्मान की ही प्राप्ति की आशा होती है, तिरस्कार की नहीं, तो मित्र जो भी करो सामने वाले की खुशी को देख कर करो, ना कि अपनी खुशी के लिए किसी का तिरस्कार करो। इस बात को तुम, इस बोध को पूरे जीवन तुम्हारे जीवन में काम आने वाला है। और ये बात मेरी याद रखना, किसी भी गलत कार्य को करने से पहले 10 बार सोच लेना। और आओ अब इसके गृह कार्य में ज़्यादा कुछ ना देकर यहाँ पर जो व्याकरण विभाग हम शुरू से तुमको लिखाते आ रहे हैं, तो इस बार पुस्तक ना होने के कारण मैंने PDF फाइल के द्वारा तुम्हारे पास भेजने का प्रयास करना है। तो तुमको लिखकर अपनी कॉपी में और उन शब्दों का मुखपाठ करना है कि जिससे भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में तुम्हें कोई भी प्रकार की तकलीफ ना पड़े। नमस्कार।